वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। तमाम रिव्यू पिटिशंस रिजेक्ट हुई, उन्हें अपने घरों में जाना पड़ा और उसकी कंटिन्यूएशन में, उसी के तसलसल में 2018 में ये सिलसिला, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से शुरू हुआ, तो हमने अपने तौर पे सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपने तौर पे पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर दिया। और जब वेरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, इंक्वायरी की गई तो बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए, बल्कि उन्हें शोकाज किया गया, चार्जशीट दी गई, पर्सनल हेयरिंग पे बुलाया गया। उनमें से कुछ ने कन्फेस भी कर लिया कि हमसे गलती हुई और ठीक ठाक तादाद थी। तो उस पे फिर फरवरी 19 में हमने एक इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड हेडेड बाय एक सीनियर ऑफिसर हैं ग्रेड 22 के, उसमें एक IT एक्सपर्ट्स भी हैं। एग्जामिनेशन का जो तरीका तब्दील हुआ वो भी, जैसे खुद रजा साहब ने बताया, कि 2012 में हुआ और कंप्यूटर एग्जाम्स हुए, पासवर्ड्स CA की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास थे, मैनेज किया गया, पासवर्ड्स लिए गए। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कैसे एग्जाम दिए, लेकिन अनफेयर मीन्स लाजमी थे और एक वाज़े तादाद। फ्रांसिक इंक्वायरी हुई और टाइम कंज्यूमिंग के 1 साल और 4 महीने लगे, उस पर बड़े चेक्स भी हुए। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को सबमिट की गई, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया और 260 पायलट्स, ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं कि उनके आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उनके लाइसेंसेस डुबियस हैं, वो सस्पेक्टेड हैं। लफ्ज डुबियस भी, सस्पेक्टेड भी, लफ्ज बिल आखिर अगर अनफेयर मीन से कोई डॉक्यूमेंट लिया जाए तो उस डॉक्यूमेंट की फेक समझ के कैंसिलेशन होती है। उन्हीं में से आउट ऑफ 262 28 पायलट्स तमाम प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करने के बाद, जब ये साबित हो गया, पर्सनल हेयरिंग देने के बाद, कन्फेसिंग स्टेटमेंट लेने के बाद, कि जब ये साबित हो गया कि वो गलत तरीके से लिए गए, तो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल कैबिनेट से उनकी कैंसिलेशन की अप्रूवल ली गई और फिर उन्हें उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए। तो वो लाइसेंस फेक, जो इन लाइसेंसेस के आगे क्वेश्चन मार्क है, जैसे जैसे शो काज होते हैं, जैसे जैसे चार्जशीट होते हैं और प्रूव हो जाता है कि उन्होंने अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए, तो यकीनन फिर वो लाइसेंसेस फेक होंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जिन लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं, लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ये नहीं कि डिसओन सिविल एविएशन अथॉरिटी नहीं कर सकती, ना कर रही है, कि लाइसेंसेस तो हम ही ने जारी किए। और 262 की ऑथेंटिक फिगर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिप्लाई दिया गया सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से, एविएशन डिवीजन की तरफ से, उसमें भी 262 की फिगर मेंशन की गई, ब्रेकअप भी दिया गया, टोटल पायलट्स की तादाद भी बताई गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन नंबर्स को इंडोर्स भी किया और उन्होंने सख्त एक्शन के लिए भी कहा। उन्होंने एविएशन डिवीजन, सेक्रेटरी एविएशन, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी सरजनिश भी की और 2 हफ्ते में
एक्शन लेने के बाद दोबारा रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लोग थे 5 लोग, उनकी सस्पेंशन भी हुई। और बात यहां तक नहीं रुकेगी सर, बात आगे जाएगी, मंतकी अंजाम तक जाएगी, आखिरी कल्प्रिट तक जाएगी। किसने फैसिलिटेट किया, और फैसिलिटेशन वैसे तो नहीं हुई। ठीक कहा कि मेरे किसी भाई ने कि किसी सिफारिश पे, किसी सियासी असर रसूख पे नहीं हुआ, कुछ लेन देन पे हुआ हो। लेने वाला भी और देने वाला भी बराबर के जुर्म। इम्तिहान किसकी जगह किसने बैठ के दिया? अगर जिसकी जगह बैठ के दिया गया, अगर उसका लाइसेंस कैंसिल होता है, उसके खिलाफ एक्शन होता है, तो जिसने किसी की जगह बैठ के दिया उसका भी कैंसिल होगा, वो भी प्रोसीड होगा और उस पे क्रिमिनल केसेस भी दर्ज होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आईटी के लोग जो इसमें मुलव्वस, अभी उसे भी, जैसे मैंने कहा, मैं खुद आईटी एक्सपर्ट नहीं हूं, हम में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन एक हाईली क्वालिफाइड मेंबर है उस हमारे इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड का, और उसे हमने टास्क दिया है, और वो प्राइवेट सेक्टर से है, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, वॉलंटियरली वो काम कर रहा है इस नेक मकसद के लिए। तो उसे भी हमने टारगेट दिया है कि फैसिलिटेटर्स को भी और उस मुजरम तक भी हमने पहुंचना है। और ये सब कुछ पूरे वसूख, पूरे यकीन और उस पाक ज़ात को गवाह रख के कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं है कि हमने कोई ब्लेम गेम करनी है, हमने पिछली हुकूमतों पे ये डालना है। इंसानी जानों का मसला है, इंसानों की सेफ्टी का मसला है। नेक नामी या बदनामी ये बात की बात है, पहले इंसानी जाने महफूज रखना है, सफर को महफूज बनाना। तो सर मकसद हमारा यही था, इस मकसद के लिए ये सारी इंक्वायरी भी हुई, ये एक्शन भी हुआ, ये स्टेटमेंट भी हुई, और हमारी नीयत ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हम इस सारे सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम को भी, साथ ही रिकमेंडेशंस हैं, 54 रिकमेंडेशंस हैं उस इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड की। अगर ये मुअज़्ज़ज़ ईवान चाहेगा, मैं यकीनन इसमें एक्सपर्टीज भी मौजूद है, आप लोगों की भी इनपुट भी लेंगे आपसे। वज़ीर शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर खान इस सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे, और जो पायलट्स के लाइसेंस के मामले से मुतल्लिक तहकीकात हुई हैं और एक तहकीकाती बोर्ड जिसने 54 सिफारिशात दी हैं उससे मुतल्लिक आगाह कर रहे थे।